अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल गए थे और बंगाल में जाकर के जिस तरह से उन्होंने स्टेज से वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की बात की थी, जिस तरह से ये कहा था कि अपराधियों को अगर हमारी सरकार आती है तो नहीं बख्शा जाएगा, सर पकड़ करके उनको पटखनी दी जाएगी, घसीटते हुए उनको लाया जाएगा और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन उन्हीं के स्टेट का क्या हाल है? उत्तर प्रदेश में क्राइम कितना बढ़ गया है, बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। ख़ास तौर से दलितों के साथ, महिलाओं के साथ जिस तरह के अपराध उत्तर प्रदेश में रोज़ाना हो रहे हैं और उस पर जिस तरह से पुलिस के ज़रिए ढिलमुल रवैया अपनाया जा रहा है, जो कार्रवाइयाँ नहीं की जा रही हैं, इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं कि अगर दलित के साथ, माइनॉरिटी के साथ अगर कोई क्राइम होता है तो उसमें पुलिस तत्परता ना दिखाते हुए, जब तक कि मामला सोशल मीडिया पर नहीं आता, जब तक कि पब्लिक डोमेन में नहीं आता, जब तक कि उस पर बहस शुरू नहीं होती, उस पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। और ऐसे राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों में जाकर जिस तरह से बात करता है, जिस तरह से नफरत फैलाने की बात करता है, गाय के गोश्त के ऊपर जिस तरह से वो बात करता है, बोचड़ खाने बंद कराने की बात जिस तरह से करता है, जाहिर सी बात है जब आपके राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी साफ नहीं है, इतनी क्लियर नहीं है, अच्छी नहीं है, तो किस हक से आप दूसरे राज्य के कानून व्यवस्था पर सवालात उठा सकते हैं। लेकिन ये सवाल कोई भी करने वाला नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको भोपू मीडिया, गोदी मीडिया कहा जाता है, वो भी इस पूरे मामले पर खामोश है। किसी ने भी उस बयान को लेकर के उत्तर प्रदेश के क्राइम को, ग्राफ को दिखाने की कोशिश नहीं की। अभी एक ताज़ा मामला कल रात का ऐसा सामने आया है जिसको सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 3 साल की बच्ची प्रयागराज में, उसके पेट में दर्द होता है और वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर के उसका बाप पहुंचता है। अस्पताल में उसका इलाज शुरू किया जाता है, उसका ऑपरेशन किया जाता है, पेट काट दिया जाता है। बाप से 5 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। ये उसके पिता का कहना है, उसके परिवार का कहना है। और वो 2 लाख रुपए का इंतजाम किसी तरह से अपनी ज़मीन बेच करके करता है। बाकी 3 लाख देने में उसने असमर्थता जताई कि मैं बाकी पैसे नहीं दे पाऊंगा। प्रयागराज का एक प्राइवेट, बहुत ही मशहूर अस्पताल, बड़ा अस्पताल, वो उस बच्चे को, खुशी नाम है बच्ची का, उस बच्ची को माँ बाप के हवाले कर देता है, बिना स्टिचेस लगाए हुए, बिना टाँके लगाए हुए। माँ बाप बच्ची को सरकारी अस्पताल लेकर जाती है, लेकिन सरकारी अस्पताल वाले हाथ खड़ा कर देते हैं। बैरंग दोबारा उसका पिता अस्पताल लेकर पहुंचता है और कहता है कि मेरी बेटी को बचा लो, लेकिन जब वो दोबारा अस्पताल पहुंचता है, बच्ची का वो एडमिट नहीं किया जाता और उसको भगा दिया जाता है। थोड़ी देर बाद बच्चे की डेथ हो जाती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये बड़े अस्पताल जो जब इनको ज़मीनें दी जाती हैं, सरकार काफ़ी रियायत में, काफ़ी सब्सिडाइज रेट में ज़मीनें इनको अलॉट करती है ताकि गरीबों की सेवा होगी। और उसमें जाहिर सी बात है, जिस तरह से सरकार के ज़रिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़रिए, राज्य सरकारों के ज़रिए बार बार ये कहा जाता है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, जिनका पास BPL का कार्ड है, उनका इलाज फ्री किया जाएगा, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल में किया जाए, चाहे वो सरकारी अस्पताल में किया जाए। बहुत सारी स्कीम्स सरकार के ज़रिए कहा जाते हैं। और लेकिन जब इस तरह का कोई मामला सामने आता है, इलाज की बात आती है, तो उनको इलाज प्रॉपर मुहैया नहीं कराया जाता। बार बार ये कहा जाता है कि हमारा देश बहुत डेवलप कर रहा है, लेकिन डेवलप कंट्री की जो नापने के जो पैमाने होते हैं, उसमें से एक हेल्थ भी है। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि आप अच्छे अस्पताल बना पाएँ, अगर आपके पास अस्पताल हैं तो उसमें अच्छा इलाज, कम पैसे में इलाज, ख़ास तौर से गरीब का इलाज फ्री में किया जाए। अगर इस तरह का प्रावधान नहीं है तो आपके दावे
तमाम तरह के दावे खोखले हैं। ये पूरा मामला रात जब सुर्खियों में आया, कुछ पत्रकारों ने ट्वीट किया और सरकार को चेताने की कोशिश की। बच्ची की मदद के लिए बाकायदा उसके अकाउंट का भी डिटेल दी गई, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अब उनके पास बच्ची का अंतिम संस्कार करने तक के पैसे नहीं हैं। तो उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर लोगों ने आवाज़ उठाई, कुछ फंड इकट्ठा करके उसका अंतिम संस्कार के लिए दिया गया। लेकिन जब ये मामला सुर्खियों में आया तो प्रयागराज के जो डीएम हैं, उन्होंने वहाँ के जो मेडिकल अधिकारी हैं, सीएमओ, उनके साथ और कुछ और अधिकारियों को मिलाकर के एक जांच दल बनाया और उसके साथ ही एक लेटर ट्वीट किया गया जिसमें यह कहा गया कि इस पूरे मामले में उस अस्पताल के खिलाफ जांच बिठा दी गई है और अगर अस्पताल का दोष पाया जाता है तो अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जाहिर सी बात है, बोर्ड बनाया गया है, कमेटी बनाई गई है, जल्द से जल्द इस कमेटी का रिज़ल्ट आना चाहिए। जो भी इसमें अगर ये पाया जाता है कि अस्पताल प्रशासन का पूरी तरह से इसमें जिम्मेदारी बनती है, वो गुनहगार हैं, उन्होंने गलती की है, तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से देखने में आता है कि पहुंच बहुत बड़ी होती है, कुछ पैसे का इस्तेमाल किया जाता है, गरीब बच्ची है, माँ बाप गरीब हैं, पूरी कानूनी कार्रवाई नहीं लड़ कर पाएंगे, तो देखने वाली बात होगी कि क्या बच्ची के माता पिता को अब इस केस में इंसाफ मिल पाता है। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।